गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अभी तक आप सभी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप तक सबसे पहले अपडेट पहुँचे और सभी प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचे। तो गाइस, आप सभी साथियों को मालूम है कि आपको एएनएम की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है और ये आपकी जो एएनएम की जीके की क्लास है वो 6 नंबर की क्लास है। तो गाइस, बने रहिए, यहाँ पे सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको। और हाँ, आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए ताकि आप एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में दो राज्य स्थित है, वे है। तो गाइस, यहाँ पे आप सभी साथियों को इससे तो स्पष्ट हो गया होगा कि आपको मध्य प्रदेश के मैप को भी थोड़ा अच्छे से देख के जाना है कि उसके आजू बाजू कौन कौन से राज्य स्थित है। ओके गाइस, यानी आपको एक भारत का मैप देखना होगा, देन जिसमें आपका मध्य प्रदेश बना होगा और मध्य प्रदेश के आजू बाजू कौन कौन से राज्य है। तो गाइस, आपके सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, इसका आंसर बताने के पहले आपका ये मध्य प्रदेश है। ओके गाइस, और ये आपकी मध्य प्रदेश की पूर्व वाली साइड है, ये पश्चिम वाली साइड है, देन ये उत्तर वाली और देन ये दक्षिण वाली। तो गाइस देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछता कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को कितने राज्य छूते हैं या टच करते हैं, तो आपका आंसर होता 5 राज्य। और वो कौन कौन से राज्य है तो आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की उत्तर सीमा सीमा को आपका कौन सा राज्य छूता है, तो उत्तर को उत्तर प्रदेश। ओके गाइस, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, उत्तर को उत्तर प्रदेश छूता है। देन आपके पश्चिम को कौन सा राज्य छूता है, तो 2 राज्य छूते हैं, कौन कौन से, गुजरात और राजस्थान। ओके गाइस, और देन आपके दक्षिण साइड में कौन सा राज्य छूता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण सीमा को छूता है आपका महाराष्ट्र और पश्चिम, और आपकी जो पूर्व वाली सीमा है उसको छत्तीसगढ़। इस प्रकार टोटल कितने, 5 राज्य छूते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य कौन सी बात है गाइस, कि आपका क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य स्थित है, वे कौन कौन से हैं। तो गाइस, आपको याद रखना है कि आपके मध्य प्रदेश में 2 राज्य दक्षिण में कौन कौन से आ जाते हैं। तो गाइस, जो आपका महाराष्ट्र आ जाता है, ओके, आपका महाराष्ट्र और ओके, तो आपको कौन कौन सा ध्यान में रखना है गाइस, यहाँ पे आपके जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो 2 राज्य स्थित है वे है आपके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा आप ताकि आपका कन्फ्यूज़न सारा क्लियर हो जाए। ओके, सभी राज्य के यानी अपने मध्य प्रदेश के राज्य की सभी दिशाओं में देख लेना है कि आपको कौन कौन से राज्य यहाँ पे उनके बाजू में स्थित है और कौन कितने राज्य उनकी सीमाओं को छूते हैं, ये भी आपको देखना है। ओके, एक बार मैप आप ज़रूर लर्न कीजिए ताकि आपसे इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 स्थित राज्य है तो उनका नाम है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ओके, बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए, यहाँ पे इससे आपको पता चल रहा होगा कि आपको 2011 की जनगणना भी रीड करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता थी। तो गाइस, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो आपकी 2011 में मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता थी वह कितनी थी, 69.32%। ओके, 69.32% 2011 में मध्य प्रदेश की साक्षरता थी। ओके गाइस, देन अभी जो 2011 वाली जनगणना है उसके बाद आपकी 2021 वाली जनगणना अभी होने की है, तो आपको एग्ज़ाम में यही डाटा पूछेगा। ओके गाइस, 2011 की जनगणना का। तो गाइस, 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो मैं लाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए लाना है या नहीं लाना है। गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। तो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो मालवा वाला क्षेत्र पड़ता है वो कौन सा है। तो गाइस, यहाँ पे आपको देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप हो गया। ओके, कुछ इस प्रकार से है आपका मध्य प्रदेश का मैप। ओके गाइस, यहाँ पे हम एज इट इज़ बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, ये आपका मध्य प्रदेश वाला राज्य हो गया। तो यहाँ से मालवा वाला क्षेत्र कौन सा पड़ जाता है,
तो गाइस ये आपका जो इंदौर वाला क्षेत्र है, इंदौर साइड वाला, ये आपका मालवा वाला क्षेत्र कहलाता है। देन यहाँ पे आपका जो ये वाला राज्य है, जो यहाँ पे टीकमगढ़ राज्य पड़ता है, छतरपुर, ये आपका बघेलखंड वाला राज्य कहलाता है। ओके, और देन आपका ये आपका बघेलखंड वाला राज्य कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये मालवा वाला क्षेत्र कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? पन्ना और उज्जैन, उमरिया और रेवा, रेवा और भिंड, उज्जैन और इंदौर। तो गाइस यहाँ पे आपको बताया था मैंने, मालवा वाला क्षेत्र जो है यानी वो इंदौर और उज्जैन वाले क्षेत्र आ जाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बढ़ने की ओर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, पन्ना जो है वो छतरपुर जिले में है, और यहाँ पे हीरा उत्पादन होता है गाइस। ओके, हीरा उत्पादन होता है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ पे हीरा उत्पादन होता है गाइस। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर का क्वेश्चन। ओके गाइस, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी साथियों को याद रखना है कि जो आपका जबलपुर है वह महाकौशल वाला क्षेत्र है। ओके गाइस, कैसा क्षेत्र है आपका? महाकौशल वाला क्षेत्र है, और यहीं पे ही आपका जो हाई कोर्ट है उसका मुख्यालय है। नोट डाउन जरूर कर ले, आपके हाई कोर्ट का मुख्यालय भी जबलपुर में है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जबलपुर को आपकी संस्कार राजधानी कहा जाता है। क्या? संस्कार राजधानी। आपको क्वेश्चन पूछेगा संस्कार राजधानी किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि जबलपुर को ही संस्कार राजधानी कहते हैं, और जबलपुर आपका महाकौशल कहलाता है। देन यहाँ पे हाई कोर्ट का मुख्यालय भी है। ओके गाइस, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है गाइस? तो ये देखिए आपका रहा 5वें नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक है। बहुत ही बढ़िया और नाइस क्वेश्चन। क्या है गाइस क्वेश्चन आपका? ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मेन इन मध्य प्रदेश इज। मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक है पाजामा और कुर्ता, धोती, पगड़ी के साथ पजामा, और पजामा के साथ काला वेस्ट कोट। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, आपके दादाजी लोग, आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, वो आपके मध्य प्रदेश में जो यानी वस्त्र यूज़ करते हैं, पोशाक, वो आपकी क्या यूज़ करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अक्सर आपके दादाजी लोग, बुजुर्ग लोग धोती यूज़ करते हैं। तो आपका पारंपरिक पोशाक क्या है मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, धोती। ओके गाइस, देन अभी वैसे तो अब ये ट्रेंड ख़त्म होने लगा है, लेकिन ये गाइस ये मध्य प्रदेश का ट्रेंड है, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, माना कि ज़माना आगे बढ़ गया है, लेकिन ये हमारा ट्रेंड है, ये पारंपरिक पोशाक है, ट्रेडिशनल ड्रेस है। ओके, हमारे मध्य प्रदेश का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चलिए बहुत ही बढ़िया, देखिए ऐसे क्वेश्चन कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे गाइस। ओके, फिर से आपके लिए एक और शानदार क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। ट्रेडिशनल अटायर ऑफ मोस्ट वुमन इन मध्य प्रदेश इज। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है सलवार, साड़ी, लहंगा, चूड़ीदार। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तो आपको याद में रखना है, लहंगा आपका इसका सही उत्तर होगा। ओके गाइस, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पोशाक यूज़ करते हो और आप सभी साथियों को मालूम है। ओके, लहंगा हमारा पारंपरिक पोशाक है महिलाओं का। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बैगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो गाइस ये आपको याद रखना है, आपका जो मंडला और बालाघाट वाला क्षेत्र है। ओके गाइस, ये आपका किस साइड पर जाता है, तो ये आपका दक्षिण पूर्व साइड के 2 जिले हैं, मंडला और बालाघाट जिले, जहाँ पे आपके मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको मालूम है। ओके गाइस, यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का कान्हा किसली, और ये आपके मंडला में स्थित है। तो यहीं पे आपकी बैगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती, बालाघाट और मंडला में। ओके, तो नोट डाउन जरूर कर ले, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, देखिए आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, देन गाइस यहाँ पे आप सभी साथियों के लिए अगला क्वेश्चन है। चलिए, ग्वालियर के महाराजा के मूल शूटिंग रिजर्व को अब बुलाया जाता है
ओरिजिनल शूटिंग रिजर्व ऑफ द महाराजा ऑफ ग्वालियर इज नाउ कॉल्ड। ग्वालियर के महाराजा के मूल शूटिंग रिजर्व को बुलाया जाता है महादेव अभ्यारण्य, बांदीपुर अभ्यारण्य, बांधवगढ़ अभ्यारण्य या पन्ना अभ्यारण्य। तो गाइस आपको याद में रखना है, जो आपके महाराजा के मूल शूटिंग रिजर्व था अब उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका है महादेव अभ्यारण्य। ओके गाइस, महादेव सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए हम लोगों ने यहाँ पे आपको सब ये वाला जो पार्ट है करवा चुका है, यानी मतलब राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी क्वेश्चन है करवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ संरक्षण में लगी हुई है, चंबल राष्ट्रीय, बोरी वन्य जीव या पन्ना रिजर्व या बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गाइस आप सभी साथियों को याद रखना है कि यहाँ पे आपका पन्ना रिजर्व है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन और ये हम चर्चा कर चुके हैं। कौन सा अभ्यारण्य व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? कान्हा अभ्यारण्य, बांधवगढ़, चंबल या शिवपुरी। तो गाइस हमने चर्चा किए थे, आपको बताए थे कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और बांधवगढ़ अभ्यारण्य है, ओके, उसको सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है। ओके, व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है, यानी ये आपका जो बांधवगढ़ है, ओके, इसे किस लिए जाना जाता है, तो ये आपका सफ़ेद टाइगर के लिए जाना जाता है। ओके गाइस, नोट डाउन कर ले आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक जानवर जो मध्य प्रदेश से में सभी अभ्यारण्य और भंडार में पाया जाता है और जिसे बाघों का डर नहीं है। एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश में सभी अभ्यारण्यों में पाया जाता है और जिसे बाघों का डर नहीं है। ओके गाइस, तो बारहसिंगा, गौर, चिंताल, आलसी भालू। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा आपका गौर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर का क्वेश्चन। ओके, शिवपुरी इस साल में एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो जो शिवपुरी राष्ट्र है वो आपका किस साल स्थापित किया गया था राष्ट्रीय पार्क के रूप में? तो आपको ध्यान में रखना है 1958 को इसको स्थापित किया गया था और शिवपुरी को आपकी पर्यटन नगरी कहा जाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। शिवपुरी अभ्यारण्य में, कान्हा रिजर्व में, पन्ना रिजर्व में, या गाइस देखिए यहाँ पे हिंदी में ये गलत टाइप हो गया, ये ऑप्शन आपका है संजय रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, तो आपको आंसर इसका सही करना है कि पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है गाइस, क्योंकि ये जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है ये आपका राष्ट्रीय पशु है। ओके, राष्ट्रीय पशु है पैराडाइज फ्लाई कैचर। और इसे कब बनाया गया था, तो 1981 को आपका 1 नवंबर 1981 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था पैराडाइज फ्लाई कैचर को। तो ये कहाँ पाया जाता है ये आपको पूछा है। तो गाइस ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, आपका पैराडाइज फ्लाई कैचर शिवपुरी अभ्यारण्य में पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक अभ्यारण्य जो कि उमरिया में स्थित है, अभ्यारण्य उस नाम का अभ्यारण्य बताओ जो कि उमरिया में स्थित है। तो गाइस ये आपका बताया था मैंने कि बांधवगढ़ में स्थित है। देन ये व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, जमुना नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो गाइस अगर आप सभी साथियों को मालूम हो तो कमेंट जरूर कीजिए। बता दूं इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सागर। जो जमनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो आपके सागर में उत्पन्न होती है। देन गाइस आपको कल कर्क रेखा वाला जीके पार्ट करवाया था, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में कर्क रेखा किन किन जिलों से होके गुजरती है। ऑप्शन में एक जिला दे देगा और 3 भिन्न दे देगा, तो आपको सही जिला करेक्ट करना है। जबकि आपके 14 जिलों से गुजरती है, तो उसको ट्रिक के माध्यम से ही आपको याद रखना होगा और ट्रिक बहुत शानदार बताया था, उसे भी याद कर लोगे। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आपका है, एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती है। ओके गाइस, क्वेश्चन आपका है, चलिए इसे एडजस्ट कर लेते पहले।
चलिए एडजस्ट हो गया है आपका क्वेश्चन, फिर से पढ़ देते हैं हम लोग। एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती है वो कहा जाता है डेल्टा, फ्लड प्लेन, सेतु, मुहाना, एस्चुचरी। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका होगा मुहाना एस्चुचरी। ओके गाइस, तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा और ताप्ती जो है वो दोनों मुहाना का निर्माण करती है। ओके गाइस, किसका? मुहाना का निर्माण करती है, एस्चुचरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गाइस सबसे पहले आपको तो पहली नदी याद होना चाहिए जो सबसे लंबी है, तो वो आपकी नर्मदा नदी है और ये मध्य प्रदेश में 10-70 किलोमीटर प्रवाहित होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नर्मदा नदी की टोटल आपकी जो लंबाई हो वो है तकरीबन 1350 मीटर। ओके गाइस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, देन उसकी मध्य प्रदेश में कितनी है। ओके गाइस, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है ताप्ती नदी का मूल है, ताप्ती नदी का मूल है। तो गाइस ये आपको बताना है ताप्ती नदी आपकी कहाँ से निकलती है। तो गाइस ताप्ती नदी का मूल क्या है बता दूं आपको मैं। ताप्ती नदी जो है वो मुल्ताई से निकलती है और मुल्ताई आपका कहाँ है? बैतूल जिले में। ओके गाइस, मुल्ताई आपका बैतूल जिले में है। देन यहाँ पे आपका अमरकंटक दिया है, तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है गाइस? तो गाइस देखिए यहाँ पे अमरकंटक से कम 2 या 3 नदियाँ निकलती है जो मुख्य नदियाँ है। तो आपको बता दूँ ये आप लोग पढ़ लोगे। और देन यहाँ पे बता दूँ नर्मदा नदी भी आपकी अमरकंटक से ही निकलती है, अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है। ओके गाइस, और कौन सी? मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नर्मदा के बारे में तो पूरा फैक्ट आपको बिल्कुल पढ़ ही लेना है। ओके, देन यहाँ पे आपका जो मुरम नाला है, ओके गाइस, ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है अगर आप जबलपुर शहर के लिए निकलते हो तो ये आपके रास्ते में पड़ता है और ये बालाघाट जिले में पड़ता है। ओके, मुरम नाला बालाघाट जिले में पड़ता है। क्वेश्चन आपको पिछली बार पूछा गया था कि मुरम नाला कहाँ पड़ता है। ओके गाइस, तो आपको ध्यान में रखना है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपके मुरम नाला। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों के गठन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देते हैं। कटाव के इस प्रकार को कहा जाता है सीट कटाव, नाली कटाव, नाले या स्तरीकृत कटाव। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है इसे नाली कटाव कहते हैं, गली एरोजन कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड स्वर्णा? किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। तो गाइस इसका आंसर आपका होगा सोन नदी को आपका स्वर्ण कहा जाता है। ओके गाइस, सोन स्वर्ण आपको इस प्रकार याद रखना होगा, सोन स्वर्ण। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन और 21 नंबर का क्वेश्चन आपका है जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हो तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती है और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती है। इस सुविधा को कहा जाता है ब्लॉक पर्वत, दरार घाटियाँ, झरने या उतार। तो डियर स्टूडेंट इसका उत्तर आपको याद में रखना है दरार घाटियाँ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो तमसा नदी को तोयम भी बुलाया जाता है। देखिए तमसा नदी को तोयम भी बुलाया जाता है, ये नदी यहाँ से निकलती है। तो गाइस आप सभी साथियों को याद रखना है आपको ये आपके सतना जिले से निकलती है। ओके, तमसा नदी को तोयम नदी भी बुलाया जाता है और ये सतना डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। एमपी के खंडवा जिले में स्थित बांध का नाम बताइए जिसमें भारत का सबसे बड़ा आशय है। ओके गाइस, तो आपको बताना है। ओके गाइस, ये आशय मतलब यहाँ पे जलाशय हो जाएगा। ओके गाइस, एमपी के खंडवा जिले में स्थित बांध का नाम बताइए जिसमें भारत का सबसे बड़ा जलाशय है।
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी साथियों को याद रखना है, आपका जो इंदिरा सागर बांध है वो आपका खंडवा में लोकेटेड है। ओके गाइस, और खंडवा से हमारे जो महान गायक है उनका नाम क्या है, तो किशोर कुमार आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन से पूछेगा आपको, किशोर कुमार आपका महान गायक है और म्यूजिक कंपोजर भी है। इन्होंने बहुत सारे कार्य किया है किशोर कुमार ने, तो ये यहाँ पे प्रसिद्ध है किशोर कुमार जी खंडवा में। और खंडवा में क्या है इंपॉर्टेंट, तो खंडवा में आपका प्याज भी होता है। ओके गाइस, क्या होता है, प्याज भी होता है सर्वाधिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो 24 नंबर का क्वेश्चन आपका है, वैनगंगा नहर है खालिस्तान में, बालाघाट, रायसेन, विदिशा या बारना बांध में। तो गाइस आप सभी साथियों को ध्यान रखना है, जो आपकी वैनगंगा प्रवाहित होती है वो आपकी बालाघाट जिले में है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, बांध जो कि तांदुला नदी पे है उसमें शामिल है तांदुला और जामनी, तांदुला और सूखा, तांदुला और मुरैना, तांदुला और होलाली। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा तांदुला और सूखा। ओके, बांध जो तांदुला नदी पे है उसमें शामिल क्या क्या है, तांदुला और सूखा शामिल है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। नोट डाउन कर ले आप लोग, नर्मदा, ताप्ती और माही नदी क्या करती है, पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ओके, पश्चिम की ओर बहती है और खालिस्तान में मिलती है, अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। तो डियर स्टूडेंट आप सभी साथियों को इसका सही उत्तर याद रखना है, अरब सागर में मिलती है। ओके गाइस, आपने भारत का मैप देखा होगा, तो इस साइड में आपका अरब सागर है और इस साइड बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो गाइस आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, आपकी जो नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश से वो पूर्व से निकलती है, ताप्ती भी पूर्व से निकलती है और माही भी पूर्व से निकलती है, और ये जाके आपकी कहाँ मिल जाती है, तो आपके अरब सागर में मिल जाती है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर का क्वेश्चन। बारना स्थित है रायसेन में, बड़वानी में, डिंडोरी में या अशोकनगर में। तो गाइस आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, आपका रायसेन जिले में स्थित है बारना। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, एनआईए का फुल फॉर्म बताना है आपको। ओके, चलिए, एनआईए का फुल फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, नेट क्या होता है गाइस, इसका फुल फॉर्म नेट इरिगेटेड एरिया। नेट इरिगेटेड एरिया यानी कुल सिंचित क्षेत्र इसको कहा जाता है हिंदी में। ओके, एनआईए का फुल फॉर्म है नेट इरिगेटेड एरिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, ओंकारेश्वर और खालिस्तान नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। ओंकारेश्वर खालिस्तान और खालिस्तान नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, ये ओंकारेश्वर क्या है। तो ओंकारेश्वर क्या है गाइस, तो आपका एक महापीठ है। ओके, ओंकारेश्वर आपका क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, महापीठ है। और ये कहाँ पे, खंडवे में स्थित है। कहाँ, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका ओंकारेश्वर। देन ये जो यहाँ पे जो ओंकारेश्वर पे कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, नर्मदा और कावेरी का मिलन होता है आपका ओंकारेश्वर पर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश में बड़ी और माध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओं की कुल संख्या है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपके मध्य प्रदेश में 7 प्रमुख 7 प्रमुख बड़ी और 100 मध्यम आकार की परियोजनाएं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है, पानी रोको अभियान नामक ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1994 को यह शुरू किया गया था। गाइस देखिए यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। ओके, डोंट वरी, आप निश्चित रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अधूरा लेकिन एक अद्भुत शिव मंदिर राजा परमार द्वारा निर्मित खालिस्तान में स्थित है। तो गाइस आपको इसका
ध्यान रखना है। राजा परमार जो है उसका शासन भोपाल में चला था। तो भोपाल कहाँ है, तो पहले भोजपुर के नाम से जाना जाता था भोपाल को। ओके गाइस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अधूरा लेकिन एक अद्भुत शिव मंदिर राजा परमार द्वारा निर्मित किया गया, और वह कहाँ है, आपके भोजपुर में। अभी आपका इसे भोपाल नाम से जाना जाता है। ओके गाइस, देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर का क्वेश्चन। बाफला मध्य प्रदेश का भोजन है। यह गेहूं और घी से बनता है और लोकप्रिय है। खालिस्तान में है। ओरछा, मांडू, खजुराहो, ग्वालियर। तो गाइस, ये जो बाफला है ये भोजन कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका ग्वालियर में फेमस है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और मांडू को महलों की नगरी कहा जाता है। बार बार आपको रिपीट करवाया जा रहा है, मांडू को महलों की नगरी कहा जाता है। देन आपका जो है मांडू, उसको सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, यानी आनंद की नगरी भी कहा जाता है। ओके, देन आपके जो मांडू का महल बना है गाइस, उसको रानी रूपमती का प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन है, आप करेना अभयारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो आपका कौन सा हवाई अड्डा होगा गाइस? ग्वालियर हवाई अड्डा होगा। चलिए, एक अभयारण्य वाला भी वीडियो आपके लिए लाना पड़ेगा मुझे। ओके, देन यहाँ पे ताकि आपका क्लियर हो जाए पूरा कन्फ्यूज़न। अगर आप खजुराहो जाए तो यहाँ जाना आसान होगा। मांडू में होशंग शाह का मकबरा, केन घड़ियाल अभयारण्य, भोजपुर सांची का स्तूप। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है, अगर आप खजुराहो जाए तो यहाँ से आपको जाना कौन सा आसान पड़ेगा, तो केन घड़ियाल अभयारण्य पड़ेगा। ओके गाइस, और केन घड़ियाल अभयारण्य है वो आपका कहाँ है, तो चंबल। ओके गाइस, चंबल में है। ओके, सॉरी गाइस, इसके बारे में आपको कंफर्म करके बताया जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, भेड़ाघाट कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, आपका भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में केवल खालिस्तान संग्रहालय है जो कि रॉक आश्रयों को चित्रित करता है। मानव, विदिशा, सोन। तो मानव संग्रहालय आपका है भारत में, वो आपका रॉक आश्रयों को चित्रित करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर का क्वेश्चन। कवि कालिदास द्वारा अपने महाकाव्य मेघदूत में इस जगह को मान दिया गया था। तो गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपकी जो उज्जैन है, ओके, वहाँ से संबंधित है आपका कवि कालिदास। ओके, और ये जो है विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कालिदास जी। ओके, और विक्रमादित्य कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके उज्जैन से संबंधित है। तो यहीं पे ही कालिदास की अकादमी भी है जो कि 1977 में स्थित हुई थी। ओके, कालिदास अकादमी। देन यहाँ पे गाइस आपके कालिदास की कुछ रचनाएं भी याद रखना पड़ेगा, जैसे रघुवंशम। ओके, मेघदूत है। ओके गाइस, ये भी महाकाव्य है उनका। और देन और भी रचनाएं हैं, उनको भी याद कर लेना। ओके, और यहाँ पे कालिदास से संबंधित फैक्ट यहाँ पे, चलिए इतने फैक्ट अभी काफ़ी है आपके लिए। देन आपको जब साहित्य और लेखक पढ़ाया जाएगा उनमें आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर का क्वेश्चन। 39 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डोंगी, नाव, जीप और चलने की सफारी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डोंगी, नाव, जीप और चलने की सफारी प्रदान करता है। शिवपुरी, कान्हा, सतपुड़ा, केन घड़ियाल। तो आपको ध्यान में रखना है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ये सब सुविधाएं अवेलेबल करवाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, मांडू के पास गुफाएं जो कि अजंता गुफाओं की प्राकृतिक का प्रतिनिधित्व करती है, वो है। मांडू के पास गुफाएं जो कि अजंता गुफाओं की प्रतिकृति का प्रतिनिधित्व करती है, वो है अम्बा गुफाएं, मांडू गुफाएं, बाघ गुफाएं या मंडला। तो आपको ध्यान में रखना है, वो है आपकी बाघ गुफाएं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन,
इंदौर के बहरुद्दीन जलालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता बने। चलचित्र उद्योग उन्हें खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो आपके बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। अब उन्हें चलचित्र में यानी सिनेमा जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपके है जॉनी वॉकर। ओके, अब गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, पंडित जसराज या रविशंकर शुक्ला। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपके अमजद अली खान ग्वालियर में पैदा हुए थे और ये प्रसिद्ध सरोद वादक है। ओके, देन यहाँ पे आपका जो पंडित रविशंकर है, ये आपके मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। ओके गाइस, जब 1 नवंबर 1956 को आपका गठन हुआ था, तब से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन गाइस आपका है, इन सभी के बीच क्या आम बात है? सलीम खान, सलमान खान और लता मंगेशकर सभी गायक है, सभी कहानी के लेखक है, सभी ग्वालियर में पैदा हुए, सभी इंदौर में पैदा हुए। तो गाइस आपको नोट डाउन कर लेना है, ये जो तीनों महान हस्तियां हैं, सलीम खान, सलमान खान और लता मंगेशकर, ये सभी आपके ग्वालियर में पैदा हुए थे। ओके गाइस, ऑल वेयर बर्न इन इंदौर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर का क्वेश्चन, लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन। तो हमारी लता जी भारतीय स्वर, ओके, यानी स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है। क्या गाइस? स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है। तो ये आपका इनका जो वास्तविक नाम था वो हेमा था। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर का क्वेश्चन, और 45 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन संगीत कला का विद्वान हमेशा से किसे कहा जाता है? तानसेन, मीराबाई, तुलसीदास, संत कबीर। तो गाइस आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, तानसेन। ओके, तानसेन यानी तन्ना मिश्रा इनका पुराना नाम था। ओके, तन्ना मिश्रा इनका पुराना नाम था, और तानसेन किन्ने अकबर ने नाम रखा। ओके गाइस, और देन ये अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन, और इनका जो मकबरा है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो गाइस ये भी याद रख लेना आपको, ग्वालियर में आपका तानसेन का मकबरा है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है इनका मकबरा, 55 वर्ग किलोमीटर में बना है। देन इनके मकबरे के बाजू में इनके ही गुरु, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? मोहम्मद गौस। तो इनके ही गुरु का भी मकबरा है। ओके गाइस, तो क्या हुआ था, इनके गुरु का मकबरा पहले बना था, ओके, ग्वालियर में, और इनकी इच्छा थी तानसेन जी की कि उनके गुरु के मकबरे के बाजू में ही इनका मकबरा बनाया जाए तानसेन का। तो अकबर ने उनके गुरु के मकबरे के बाजू में ही तानसेन का मकबरा बनाया। ओके गाइस, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है, और 55 वर्ग किलोमीटर। मकबरा यानी क्या होता है गाइस? तो ये समाधि होती है एक प्रकार से। ओके गाइस, तो पहले समाधि बनाई जाती है, उनको मकबरा कहा जाता है। ओके, 55 वर्ग किलोमीटर का मकबरा ग्वालियर में अकबर के द्वारा बना दिया गया। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे तानसेन जी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर का क्वेश्चन, दी ताज उल मस्जिद खालिस्तान की उत्कृष्ट कृति है, तुर्की, मुगल, मेसोडोनिया या यूनानी? तो गाइस ये जो मस्जिद बनाई है आपकी दी ताज उल मस्जिद, ये मुगलों ने बनाई है। ओके गाइस, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद पूछा जाए आपको तो यही है आपकी दी ताज उल मस्जिद, और ये कहाँ है? तो ये आपकी भोपाल में लोकेटेड है। ओके गाइस, आप सभी साथियों को 3 से 4 फैक्ट एक ही क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूं मैं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें, और सभी साथियों को शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन आपका है, जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या रतलाम में? तो ये आपके भोपाल में स्थित है, जो कि जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए बनाया गया है, एक संग्रहालय है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन है गाइस,
चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम 1977-78 एंड अ मेंबर ऑफ द बीजेपी वाज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि 1977 से 78 में भाजपा के सदस्य थे। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी जी थे। ओके, देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है? भारत भवन, एच महाराज शिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय, भारत भवन, देन केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। तो आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, यहाँ पे आपका हो जाएगा केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, मध्य प्रदेश में यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। ओके, बढ़ेंगे आपके 50 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो गाइस 50 नंबर का क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्म लेने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री कौन है? जया बच्चन, रानी मुखर्जी, नूतन, शर्मिला टैगोर। तो आपको ध्यान में रखना है, जया बच्चन जी कौन है? मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री है। और कहाँ जन्म लिया था? जबलपुर में जन्म लिया था, आपको याद में रखना है। क्वेश्चन आपका पूछा था मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्म लेने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो जया बच्चन आपकी जबलपुर से है, जेबीपी से है। और देन एक इनकी वाइफ है, तो प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की वाइफ है, जो हमारे किसे यानी ऑपरेट करते हैं गाइस। तो कौन बनेगा करोड़पति को ऑपरेट करते हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी। ओके, तो गाइस हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आप सभी साथियों को हेल्पफुल लग रहे हो और किसी भी प्रकार से आपकी मदद कर रहे हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और नए साथी हमारे साथ जुड़िए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू गाइस, पुनः स्वागत है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हम आते रहेंगे आपके लिए, 24 आवर अवेलेबल है। थैंक यू, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में।